दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज जो है आपको पता चलने वाला है कि अगर आप लोग भी जो है अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं या फिर आप किसी भी देवी देवता को मानते हो तो उनको कैसे मानना चाहिए, कौन से देवी देवताओं को हमें मानना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जो हमें उन पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार का कल्याण करें। जो भक्त सच्चे मन से वीडियो को देख रहे हैं उन सब का कल्याण हो और बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके बच्चों पे, आपके कारोबार पे, आपके बच्चे संस्कारी हों, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं आपके परिवार के लिए। तो दोस्तों जय श्री राम। शुरू करते हैं। आज तुम्हारी जो वीडियो है हमारी, ये जैसे बोलते हैं कि हमारी हर वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो तो हम ऐसा ही सोच के चलते हैं कि हर वीडियो में हर प्रकार का मानो मधुर रस डाल सके, बाबा के नाम का प्रचार कर सके। तो क्या कहते हैं कि और देवता चितने धरिए, और देवता चितने धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। देखिए हम अपने इष्ट देव के श्री चरणों में नमन करते हैं क्योंकि श्री बालाजी महाराज हमारे इष्ट देव हैं और इष्ट देव की पूजा हमारे घर में निरंतर होती रहती है और कंटिन्यू हम उनके नाम का जाप भी करते रहते हैं आप लोगों के सामने भी। तो जैसे कह रहे हैं कि किन देवी देवताओं की पूजा हमें घर में करनी चाहिए और किन की नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसे अपराध कर देते हैं कि ऐसे देवी देवताओं को मानते हैं, फिर बाद में वो अपनी उनकी पूजा आपसे छोड़ी नहीं जाएगी। क्योंकि कई तामसिक प्रवृत्ति के हैं, कई सात्विक हैं। तो वैष्णव और सात्विक एक क्षेत्र में मत रखिए आप अपने मंदिर में। इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आपके घर के मंदिर के अंदर आपने हनुमान जी की मूर्ति रख दी तो वहीं पर आपने शमशान भैरव की मूर्ति रख दी, तो इस प्रकार का नहीं आपके मंदिर के अंदर चलेगा। तो ये मैं आपको आज बताता हूँ विधि विधान से। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो आप हनुमान जी महाराज जो देव श्रेणी, जो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते। कई देवता ऐसे होते हैं अगर उनको मानना छोड़ दो ना आप तो आपकी छाल कुदा देंगे। कई तेज ऐसी शक्तियां हैं जिनको आप मानना छोड़ दोगे और किसी कारणवश आप अगर आपने कोई अपराध किए या कोई ऐसे कार्य किए तो आपकी बैंड बजा देंगे वो। तो इस तेज धार शक्तियां होती हैं। तो उसी प्रकार से अब मैं उन तेज धार शक्तियों में कई शक्तियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि किसी का नाम लूँगा तो उसका देवता वो अपने देव की बुराई कैसे सुने। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये सब समझा रहा हूं कि किन देवी देवताओं की पूजा हमें अपने घर के अंदर करनी चाहिए। अगर आपके घर में निरंतर सात्विक परिवार है तो आप अपने इष्ट देव के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई है ना सर, इष्ट देव पे वीडियो बना रखी है कि अपने इष्ट देव का कैसे चयन करें, आप अपने इष्ट देव को कैसे चुनें। आपका जब आपका इष्ट देव आप चुन लोगे तो आप याद रखना, फिर आप अदर देवताओं को पूजना मानो सभी को, लेकिन जो शीश झुकता है वो इष्ट के चरणों में झुकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना रूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं ही तो राम था, कि प्रभु आप राम उस युग में थे, लेकिन अभी मेरे को आप राम रूप में ही दिखिए तभी मेरे इष्ट की प्राप्ति मुझे होगी।
तो इसी प्रकार से क्या है, अगर आपके कोई इष्ट है, जैसे कि माँ दुर्गा आपके इष्ट हैं, या शंकर भगवान आपके इष्ट हैं, या श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज आपके इष्ट हैं, या प्रभु श्री राम आपके इष्ट हैं, या कोई भी श्री ठाकुर जी महाराज आपके इष्ट हैं, तो किसी भी आप इष्ट की पूजा कर रहे हो तो कंटिन्यू प्रयास अपने इष्ट के फोकस पे ही रखिए, अपने इष्ट की। और सात्विक, अगर सात्विक देव की पूजा आपके घर में होती है तो घर में तामसिक देव का भोग नहीं लगेगा। तामसिक देव की पूजा उस घर में मत कीजिए, क्योंकि तामसिक, जैसे कि मेरे पास एक ऐसा एक व्यक्ति आया था कि उसने क्या करा था, अपने घर के एक साइड में, मान लो एक ही कमरे के अंदर क्या कर रखा था कि वहां पर हनुमान जी महाराज को पूजता था, मानता था, लेकिन वो सुबह तो लगाता था हनुमान जी का दीपक, लेकिन घर में एक दीवार थी, दीवार के परली साइड उसने शमशान भैरव रख रखे थे। वो क्या करता था, हर शनिवार को शमशान भैरव के ऊपर मान लो मीट का या दारू का इस प्रकार का सेवन करवाता था। याद रखना, फिर क्या होगा कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, वो फिर आपकी छाल कुदा देती है वो शक्तियां, फिर अगर आप नहीं दोगे जे, फिर ऐसी आदत ना डालिए तो ज्यादा बेटर है, ऐसे काम ना करें तो ज्यादा बेटर है। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। हाँ जी। आप ये मत सोचना कि अगर जैसे आप नहीं कर रहे कि कोई और नहीं कर रहा, तो बहुत से लोग ऐसे कार्य करते हैं जो क्या करते हैं, वो क्या, अगर आपने किसी ऐसे तामसिक देवता को पूज रहे हो तो याद रखना शक्ति एक ही आपके शरीर पर आएगी, तामसिक प्रवृत्ति की अगर शरीर पर। हाँ, अगर आपने कोई भी तामसिक प्रवृत्ति का देवता अगर वैदिक तौर से उसकी साधना की है, या वैदिक तौर से आपने उसकी शक्ति प्राप्त की है, वैदिक मानो वैष्णव तौर से, वो बड़ा कठिन चैप्टर है। अगर किसी की साधना वैदिक तौर से करके आप प्राप्त कर रहे हो तो आप उन शक्तियों को बुला सकते हो, लेकिन अगर आपने तामसिक तौर से आप उसकी साधना कर रहे हो और इधर से हनुमान जी को आप मानो पूज रहे हो, या माता दुर्गा या कोई भी देवी जो वैष्णव देवी देवता हैं उनको अगर आप पूज रहे हो और उधर से तामसिक साधनाएं कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आप तामसिक साधनाएं कर रहे हो तो तामसिक शक्तियां ही शरीर पर वास करेंगी, दैविक शक्तियां शरीर पर साथ नहीं देंगी। तो इसी प्रकार से उन्हीं देवी देवताओं को आपको पूजना चाहिए अपने घर के अंदर जो आपके परिवार के हित में हो। इष्ट देव का चयन कर कर पूजिए, इष्ट देव को धारण कर कर पूजिए, इष्ट देव को मान कर पूजिए, तो वही देवी देवता आपकी मुसीबत में साथ देंगे। जब कोई मुसीबत आएगी, जब कोई पहाड़ आएगा, अगर मान लो आपने अगर आप किसी तामसिक देवी देवता को पूज रहे हो और आप जैसे कि कोई यक्षिणी को पूज रहा है, कोई किसी प्रकार की ऐसी देवी को पूज रहा है जो नीचे तबके की हैं, या कोई ऐसी पिचासनी पूज रहा है, या कोई ऐसी अप्सरा की साधना कर रहा है, या कोई प्रेत को पूज रहा है, कोई बेताल को जगा रहा है, या कोई जिन की साधना कर रहा है, समझ गए। बहुत से लोग करते हैं ऐसे, जिन को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं या कोई किसी चीज की साधना कर, तो याद रखना कि आप एक म्यान में दो तलवारें नहीं डाल सकते। वहां पर फिर आपके ऊपर बल्कि और भी दोष उत्पन्न होंगे, और भी आपको पाप होएगा, और भी आपको दिक्कत होगी आपके कारोबार में, आपके शरीर पर, वो शरीर रोगग्रस्त होने लग जाएगा शरीर। अगर आप एक ही देवी देवताओं को पूज रहे हो तो सात्विक विचारों से पूजिए, और अगर तामसिक को पूज रहे हो तो तामसिक विचार ही के तरीके से कार्य कीजिए। अगर आप तामसिक तरीके से कार्य कर रहे हो, भोग भी तामसिक तरीके का लगा रहे हो, और फिर तामसिक तरीके का लगा रहे हो, जैसे कि शनिवार आपने चुन लिया, आप हर मंगलवार हनुमान जी को पूजा करो, और शनिवार आप मान लो माँ काली का भोग लगा रहे हो तामसिक तरीके का, दारू चढ़ा रहे हो या और काम कर रहे हो, तो वो गलत है ना। एक ही मंदिर के अंदर आप दो प्रकार के भोग नहीं लगा सकते। एक इष्ट को धारण कर एक इष्ट की पूजा कीजिए, और फिर आप मान लो उन चीजों को छेड़ते हो, फिर वो आदी हो जाती हैं चीजें। फिर वो चीजें, जैसे अगर आप लगातार किसी को भोग दे रहे हो तो वो अपने टाइम पे भोग मांगने आएगी, फिर अगर आपने ना दिया तो फिर क्या होगा। जब आप वो भोग उनको जो चीज आप काम तो करवा रहे हो उनसे, और फिर उनको भोग नहीं दे रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगी, फिर वो आप सोच कर रखे ना, फिर तो वो आपको से देंगी।
तो इसी प्रकार से जैसे कर्ण पिचासनी है, कई बारी अपनी इस प्रकार की कार्य लोग करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य ना करें तो ज़्यादा बेटर है, आपके हित की बात है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं किसी की देवी देवता की बुराई नहीं कर रहा, मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूं, लेकिन मेरे इष्ट श्री बालाजी महाराज हैं और मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं। तो इसी प्रकार से जो आपको कृपा की प्राप्ति चाहिए तो हनुमान जी से बड़ा कोई भी देव नहीं है। और मैं तो यही मानता हूं क्योंकि उनमें सभी शक्तियां विद्यमान है, माता भी उनके साथ है, माता के आगे चलते हैं वो, समझ गए। माँ कभी बाबा से अलग नहीं है, तो भैरव बाबा भी उनके साथ हैं। मेहंदीपुर में आप जाके देखिए, वहाँ पर शमशान भैरव, शमशान काली और यहाँ तक कि प्रेतराज सरकार, यहाँ तक कि श्री बकूट भैरव, और उसके बाद दीवान सरकार, यहाँ तक कि सभी शक्तियाँ, शंकर भगवान भी वहाँ पर वो, क्योंकि 11वें रुद्र वो स्वयं अवतार हैं और सभी देवी देवताओं को उनको वरदान मिला हुआ है। इन पे हमने वीडियो बनाई भी नहीं है हनुमान जी के जन्म के ऊपर। मैं का तकरीबन लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो अगर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बताना, कमेंट में करना। अगर हनुमान जी का जन्म के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर 11 या 21 कमेंट आ गए तो, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा कि जो लोग मान लो देखना ही नहीं चाहते। अब मैंने पीछे भैरव बाबा की वीडियो बनाई थी, पूर्ण ज्ञान रूप से बताई थी, तो लोग बहुत अच्छे से हमने उसमें बताया है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया कि भैरव बाबा का किस प्रकार का जन्म हुआ, तो उन लोगों ने वो वीडियो को कम वॉच किया। तो भैया जो ज्ञान की वीडियो वो तो वॉच नहीं कर, जो अपने स्वार्थ की वीडियो है वो मत, आप ऐसा काम ना कीजिए, सभी वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि सभी हम जो ज्ञान की बात बता रहे हैं पूरी बारीकी से ज्ञान दे रहे हैं। अगर हनुमान जी के ऊपर भी चाहते हो तो हनुमान जी के ऊपर भी बना दूंगा। तो आज की जो मेरी जो सवाल है वो है कि प्रभु श्री राम की माता का क्या नाम था, प्रभु श्री राम की माता का क्या नाम था, और ये आप उत्तर दीजिए अपना कि प्रभु श्री राम की माता का ये नाम था। अपना जो भी कमेंट तौर पे आप उत्तर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को, किसी भाई को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं आपके आगे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा किसी का हृदय दुखाने का मेरा कोई कार्य नहीं है। मेरा कार्य है श्री बालाजी महाराज का प्रचार करना और जो भी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उस पर बताना। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। जय श्री राम।